दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हार्निया के बारे में, जो कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते रहे हैं कि हार्निया के बारे में बताइए, हार्निया का इलाज बताइए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी सभी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि हार्निया क्या है इससे बचने के उपाय, इसके लक्षण क्या है, हर चीज के बारे में हम समझेंगे। तो हार्निया की अगर हम बात करें तो यह शारीरिक परेशानी अचानक नहीं, बल्कि कुछ पुरानी बीमारी, खराब दिनचर्या या फिर अनुचित खान पान के कारण धीरे धीरे पनपती है। यह अचानक नहीं आती है। अगर इस पर भी ध्यान न दिया जाए तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। ऐसे में हार्निया से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग हार्निया बीमारी के डॉक्टरी इलाज क्या है, आयुर्वेदिक इलाज इसके क्या हैं, क्या होते हैं, इसके लक्षण और हार्निया के कुछ घरेलू उपाय के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में समझेंगे। इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि हार्निया एक्चुअली होती क्या है हार्निया। तो हार्निया एक चिकित्सीय स्थिति है। मेडिकल भाषा में बात करें तो यह हार्निया एक तरह की थैली है। यह सैक वैली वॉल के किसी छेद से या कमजोर हिस्से से बाहर निकलती है, जो मांसपेशियों को घेरे रहती है। इस बाहर निकले अंग को ही हार्निया कहा जाता है। हार्निया को कमजोर मांसपेशियों और स्ट्रेनिंगस यानी जोर लगाने का संयोजन माना जाता है। इसीलिए भारी चीजें उठाने वालों को हार्निया अक्सर होने की शिकायत रहती है। तो आइए हम बात करते हैं हार्निया के प्रकार के बारे में, क्योंकि हार्निया के भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले इनगुइनल हार्निया। इस तरह का हार्निया पेट और जांघ के मध्य वाले भाग में कमजोर हिस्से में होता है। यह हार्निया का सबसे आम प्रकार है जो अधिकतर पुरुषों में देखा जाता है। उसके बाद जो है फेमोरल हार्निया। इस प्रकार की हार्निया ग्रोइन के पास जांघ के ऊपर वाले हिस्से में होता है और यह हार्निया महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है। उसके बाद जो है इंसिजनल हार्निया। पेट की पहले कभी भी सर्जरी हुई है तो इंसिजनल हार्निया होने का जोखिम बढ़ जाता है। सर्जरी के कारण पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जो इस प्रकार की हार्निया का कारण बन सकती हैं। उसके बाद जो है अम्बिलिकल हार्निया। यह हार्निया नाभि के पास एब्डोमिनल वॉल के कमजोर भाग में होता है। अम्बिलिकल हार्निया शिशु और अधिक वजन वाले लोगों में ज्यादातर देखा जाता है। उसके बाद जो है एपिगैस्ट्रिक हार्निया। इस प्रकार का हार्निया ब्रेस्ट बोन और नाभि के मध्य एब्डोमिनल वॉल को प्रभावित करता है। उसके बाद जो है डायफ्रेगमेटिक हार्निया। यह हार्निया थोड़ा अलग होता है क्योंकि यह बाहर की ओर नहीं दिखता। इस हार्निया के दौरान डायफ्राम यानी फेफड़ों और हृदय के ठीक नीचे स्थित गुंबद आकार की मांसपेशियों का अंतराल बढ़ जाता है। साथ ही पेट का कुछ हिस्सा यानी चेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से ये सारी हार्निया होती है, जिसका प्रकार अलग अलग पुरुषों में, बच्चों में और महिलाओं में अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। हार्निया की शुरुआती लक्षण से ही इसका बचाव संभव है। अगर लक्षण आप जान जाते हैं और थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं तो आप इसका थोड़ा सा भी जो है घरेलू इलाज करके आप जो है बच सकते हैं। इसीलिए इसका लक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो लक्षण की अगर हम बात करें तो पेट में दर्द, सीने में जलन, पेट में दबाव या खिंचाव पड़ना, पाचन की समस्या, मतली या फिर उल्टी होना या फिर उल्टी जैसा मन होना, निगलने में परेशानी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, गैस पास करने में समस्या होना, मल त्यागने में कठिनाई होना, इस तरह की समस्याएं अगर आती हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपको हार्निया हो सकता है। अगर हम कारण की बात करें कि आखिर में हार्निया क्यों होता है, तो ऊतक और मांसपेशियों का कमजोर होना ये सबसे बड़ा कारण बनता है। उसके बाद वजन का बढ़ना, यानी कि जिनका वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है उनको भी हार्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तनाव के कारण भी हार्निया का आकार बढ़ जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है। उसके बाद जो है गर्भावस्था में कई बार महिलाओं को ऐसा देखा जाता है कि वो गर्भावस्था में हार्निया हो जाता है, जो बाद में ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ जाती है। बहुत बार आपने सुना होगा ऐसा। उसके बाद पुरानी कब्ज से अगर आप परेशान रहे हैं, हमेशा कब्ज रहता है, तो भी हार्निया होने के चांसेस देखे गए हैं। उसके बाद पुरानी खांसी से अगर आप परेशान रहते हैं, हमेशा खांसी रहती है, खांसी खत्म नहीं हो रही है, खांसी का इलाज नहीं करा रहे हैं, तो भी हार्निया होने के चांसेस बने रहते हैं। उसके बाद जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस
यानी फेफड़ों और पाचन तंत्र संबंधित आनुवंशिक बीमारी अगर है तो भी हार्निया होने के चांसेस है। बढ़े हुए प्रोस्टेट भी एक कारण हो सकता है। किसी भी कारण बस पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ रहा है तो भी हार्निया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अतिरिक्त भार उठाना, जो लोग लिमिट से ज्यादा भार उठाने का काम करते हैं उनको भी हार्निया होने के चांसेस रहते हैं। पेट में तरल पदार्थ का इकट्ठा होना भी एक कारण बन सकता है। उसके बाद पौष्टिक भोजन, अगर आप पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो भी हार्निया होने के कारण बन सकते हैं। धूम्रपान जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं उनके अंदर भी देखा गया है। क्षमता से अधिक कार्य करना, यानी जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। अंडकोश की किसी भी प्रकार की समस्या है तो भी हार्निया जो है देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कारण बनते हैं। आइए हम बात करते हैं घरेलू उपाय के बारे में कि अगर हार्निया होने के चांसेस लग रहे हैं या फिर हमें कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो हमें घरेलू उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है एलोवेरा। एलोवेरा जूस आपको पीना चाहिए। खाना खाने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले आधा कप एलोवेरा जूस आप पी सकते हैं। यानी 20 से 30 ml जो है एलोवेरा जूस को जो है 20 से 30 ml पानी के अंदर मिला करके, अगर ठंडी का मौसम है या फिर कफ प्रवृत्ति के हैं तो हल्का गुनगुने पानी में डाल करके आप इसको पी सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन करें। बहुत ही अच्छा लाभ जो है हार्निया में देखा गया है। अगर हम बात करें कि आखिर एलोवेरा काम कैसे करता है तो हार्निया होने के कारणों में कब्ज भी शामिल है। ऐसे में एलोवेरा जूस का उपयोग करके कब्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है। दरअसल एलोवेरा में लैक्सेटिव गुण होता है जो मल निकासी में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। ऐसे में कहा जाता है कि एलोवेरा कब्ज जैसी समस्या को दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हार्निया में इसका बहुत ही अच्छा जो है मदद मिल सकता है अगर हार्निया हो रखा है तो। उसके बाद जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग। आधा चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी के साथ आप ले सकते हैं। यानी कि 1 गिलास पानी के अंदर जो है आधा चम्मच बेकिंग सोडा आप घोल करके पिए। दिन में 1 बार इसका उपयोग ही करना है आपको। उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के जो लोग पेशेंट हैं वो इसका सेवन से परहेज करें। दरअसल बेकिंग सोडा एंटासिड की तरह कार्य करता है जिसे शरीर के एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। इसके परिणाम स्वरूप अपच में भी राहत मिलती है। अपच को हार्निया का शुरुआती लक्षण माना जाता है, इसीलिए यह जो है हार्निया में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर बहुत ही शुरुआती लक्षण में ऐसा देखा जा रहा है तो यह भी आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद जो है दालचीनी। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर 1 कप पानी के साथ आपको लेना है। कैसे लेना है? पानी में दालचीनी पाउडर को मिलाकर पानी को गर्म करें, यानी 1 उबाल दे दें। बर्तन को ढककर कुछ मिनट के लिए उबालना है आपको, ये ध्यान रखें, उबालें इसको। फिर इसे चाय की तरह सेवन करें। उसको छान लें और उसके बाद जो है चाय की तरह सेवन करें। दालचीनी को आप दैनिक भोजन में कभी भी दिन में 2 बार भी आप ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको चाय की तरह बना करके, यानी काढ़ा की तरह बना करके आप इसका सेवन करें। बहुत ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। दरअसल कब्ज हार्निया का कारण हो सकता है। कब्ज समस्या को दूर करके हार्निया से बचा जा सकता है। और दालचीनी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए दालचीनी का उपयोग जो है हार्निया में किया जा सकता है। इससे हार्निया में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो सकता है। उसके बाद जो है सेब का सिरका। 1 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास पानी में आपको सेवन करना है। कैसे करना है कि पानी को हल्का गर्म करके सेब का सिरका मिला ले, फिर इसे खाने से लगभग 5 मिनट पहले ही आपको पीना है। दिन में 1 बार इसका सेवन किया जा सकता है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कैसे लाभ करता है अगर इसकी हम बात करें तो सेब का सिरका पेट की समस्या को राहत पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। भोजन से ठीक पहले लिया गया सेब के सिरके की छोटी सी मात्रा पाचन को सुधारने वाले जूस यानी डाइजेस्टिव जूस के उत्पाद को बढ़ाने में हेल्प करता है। इससे हार्निया के पेट से संबंधित लक्षणों को दूर करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। बहुत सारी पेट की समस्या आपकी दूर होगी, जिससे हार्निया में काफी आराम मिलेगा। उसके बाद जो है कैमोमाइल चाय। ये भी मार्केट में बहुत ही अवेलेबल है। इसके बहुत सारे फायदा है। हम किसी और वीडियो में इसके बहुत सारे फायदे के बारे में बात करेंगे। तो 1 चम्मच कैमोमाइल पाउडर, 1 कप पानी और शहद, यानी वैकल्पिक शहद होना चाहिए, जेन्युइन शहद होना चाहिए। विधि की बात करें कैसे यूज करना है तो पानी में कैमोमाइल पाउडर को मिलाकर 3 से 4 मिनट तक गर्म करें। फिर इसे छानकर इसमें जब ये नॉर्मल हो जाए, गुनगुना रह जाए, तो शहद मिलाकर के पी लें। दिन में 2 बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। एक अध्ययन के अनुसार कैमोमाइल चाय का उपयोग गैस्ट्रिक समस्या के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसमें फ्लेवोनाइड्स होते हैं। फ्लेवोनाइड्स में गैस्ट्रिक और प्रोटेक्टिव प्रभाव होता है। इससे हार्निया की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। उसके बाद जो है अदरक का सेवन।
अदरक का सेवन की अगर हम बात करें तो अदरक कूट कर पानी में डालें। अब पानी को 3 से 4 मिनट तक उबालें। समय पूरा होने पर इसे छाने और शहद मिलाकर गुनगुना जब हो जाए, गुनगुना रह जाए, बिल्कुल गर्म में शहद नहीं मिलाना है, जब हल्का गुनगुना रह जाए तो शहद मिला लें और इस मिश्रण का सेवन दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा लाभ होगा। अदरक के उपयोग से हार्निया के इलाज में मदद मिल सकता है। अदरक को एसिडिटी और अपच की समस्या में बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा अदरक में एंटी एमेटिक यानी कि मतली और उल्टी को रोकने का प्रभाव भी पाया जाता है, जो हार्निया का एक लक्षण होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अदरक हार्निया के लक्षण को ठीक करने में आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। अब हम बात करते हैं कि हार्निया का अगर हो गया है तो हार्निया का हम निदान कैसे करेंगे। तो हार्निया की स्थिति का निदान करने के लिए सबसे पहले शारीरिक जांच की जाती है। इस दौरान डॉक्टर पेट या कमर क्षेत्र में उभार की जांच करते हैं और व्यक्ति के खड़े होने, खांसने या फिर खिंचाव होने पर बड़ा हो सकता है हार्निया। इसके अलावा शारीरिक परीक्षण के समय शिशुओं और बच्चों में हार्निया आसानी से नहीं दिखता। इसी वजह से डॉक्टर बच्चे की जांच तब करते हैं जब बच्चा वो दर्द के कारण रोता रहता है और खांसता रहता है, तब हार्निया का जांच किया जाता है। अगर कोई भी दवा काम नहीं कर रही है तब जाकर के बच्चों के अंदर जो है हार्निया टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से भी हार्निया की समस्या पता लगाया जा सकता है। लास्ट में पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड ही किया जाता है। सीटी स्कैन के जरिए भी हार्निया का निदान किया जाता है। कई बार जो है अल्ट्रासाउंड में हार्निया नहीं पकड़ में आता है, कोई रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, तो लास्ट में सीटी स्कैन कराया जाता है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी अगर हार्निया है तो पकड़ में आ जाएगा। यदि हार्निया की वजह से आंतों में ब्लॉकेज हो रहा है तो डॉक्टर पेट का एक्सरे करने की सलाह देते हैं। ये सारे जो है हार्निया के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। अगर हार्निया के इलाज की अगर हम बात करें, डॉक्टरी इलाज की अगर हम बात करें, तो अगर घरेलू उपचार के उपयोग करके हार्निया की समस्या दूर नहीं हो रही है तो डॉक्टरी इलाज का सहारा आपको लेना पड़ेगा। आपको डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हार्निया के लक्षणों से आराम पाने के लिए दवाओं का भी उपयोग किया जाता है। डॉक्टर करवाते हैं स्टार्टिंग में कि अगर थोड़ा मोड़ा हार्निया का प्रभाव है तो ठीक हो जाए। दवाई पेट में एसिड और एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को कम करने का काम कर सकता है। इन दवाइयों में एटासिड, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एटाजोनिस्ट और प्रोटीन पंप इनहिबिटर दवाएं शामिल हैं, जिसे देकर के डॉक्टर्स जो है उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हार्निया का अंतिम उपचार जो है सर्जरी से किया जाता है। मैक्सिमम आपने देखा होगा अगर हार्निया हो गया है तो उसका उपचार के लिए लोग सर्जरी कराते हैं। सर्जरी के दौरान हार्निया को शरीर से अलग कर दिया जाता है, साथ ही पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने और हार्निया को वापस आने से रोकने के लिए सिंथेटिक जाल भी लगाया जा सकता है, जो हार्निया को रोकने के लिए, ताकि आगे ना हो, रोकने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो इस तरीके से हार्निया से बचा जा सकता है। अगर थोड़ा भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप जो इसके अंदर उपाय बताया गया है, घरेलू उपचार बताया गया है, उसको जो है आप आजमा करके देख सकते हैं। अगर उससे भी सही नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टरी इलाज लेने की जरूरत है। और बाकी जो है अगर हार्निया हो गया है तो मैक्सिमम ये दवाओं से ठीक नहीं होता, आपको जो है सर्जरी करा लेना चाहिए जल्द से जल्द, इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।